What's up guys, my name is Parul and you're watching Parul TV. तो हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द मिस्टेक्स टू अवॉइड इफ़ यू आर कमिंग टू कनाडा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है सेम टॉपिक के ऊपर जिसका नाम था यही कि डू नॉट मेक दिस मिस्टेक्स यू फॉर कमिंग टू कनाडा पार्ट 1। तो वो है जी पार्ट 1, ये है उसका आगे सीक्वल पार्ट 2। तो चलो जी फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो अबाउट मिस्टेक्स टू अवॉइड इफ़ यू आर कमिंग टू कनाडा पार्ट 2। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है जी वो आ जाता है जी अबाउट डूइंग द रिसर्च। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑलरेडी आप एक पॉइंट पर हो जहाँ पर आप रिसर्च करना शुरू कर चुके हो कि मैं कनाडा जा रहा हूँ या जा रही हूँ और क्या क्या चीज़ें मेरे को करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि हम एजुकेशनल कंसल्टेंट्स या फिर जिन्होंने हमें रेफ़र किया होता है उन लोगों की बातों के ऊपर छोड़ देते हैं। जैसे कि अगर आप कोई कोर्स ले रहे हो, उस कोर्स के आगे जाके जॉब मार्केट क्या है, सैलरी क्या है, जौन से सिटी में आप जा रहे हो, कोर्स को तो छोड़ो, सबसे पहले जहाँ जा रहे हो, जो आप सिलेक्शन क्राइटेरिया बना के बैठे हो कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है, या फिर आपने एडमिशन ले ली है तो भी वहाँ पर क्या मार्केट है, वहाँ पर पीआर प्रोग्राम्स क्या है, अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ तो वहाँ पर क्या मुझे पार्ट टाइम जॉब्स मिलेंगी, अगर वो जॉब्स मिलेंगी तो कैसे की मिलेंगी, ये सारा कुछ इंटरनेट के ऊपर चेक करके जाओ। इंडीड, लिंक्डइन, जॉब्स की जितनी भी वेबसाइट्स हैं सारी सर्च मारो, क्योंकि जब भी आप यहाँ पर आओगे ना आपको फिर स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगी या फिर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने लग जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी रिसर्च पूरी करके आओ कि क्या क्या शॉर्टेजेस आपके प्रोफाइल में है। अगर आपको मार्केट डिमांड्स के अंदर जाकर जॉब अप्लाई करनी है, कुछ डिग्रीज ऐसी होती है कि जिनके अंदर बैचलर्स के साथ काम नहीं चलता, आपको मास्टर्स करनी पड़ेगी या फिर आपको पीएचडी करनी पड़ेगी या फिर आपको एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे। कुछ भी अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो या कर चुके हो, प्लीज़ ये सारा रिसर्च करके आओ। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिनमें मैं बाकी प्रोविंसेस के बारे में बात करता हूँ, कोर्सेज़ के बारे में बात करता हूँ। चैनल पे जाकर सर्च करो। और अगर आपको मेरे चैनल के ऊपर नहीं देखना तो और भी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, इंटरनेट के ऊपर आर्टिकल्स मिल जाएंगे। पर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग रिसर्च नहीं करते हैं वो यहाँ पर आकर फिर सरप्राइजेस देखते हैं, और जब आपको सरप्राइजेस मिलेंगे तो ऑब्वियसली फिर मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो इम्पैक्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है जी वो आ जाता है जी गेटिंग स्टक इनटू सर्वाइवल जॉब्स। अब इंडिया से बहुत तरीके के लोग आते हैं। पहले तो वो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है सीधा यहाँ पर आए पढ़ाई करने के लिए, और कोई भी जो पार्ट टाइम जॉब, टाइम पास जॉब मिल रही है वो करी, अपने बिल्स पे करे, पढ़ाई खत्म करी और फिर प्रोफेशनल जॉब्स की तरफ गए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंडिया में पीआर लेके आते हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर वो बहुत ही रेप्यूटेड प्रोफेशंस के अंदर होते हैं, जैसे कि लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर। फिर यहाँ पर आकर उनको बरिस्ता में काम करना पड़ता है, छोटी छोटी शॉप्स के अंदर काम करना पड़ता है, विच इज़ फाइन। आई थिंक इनिशियली अगर आप यहाँ पर आए हो तो टाइम पास जॉब्स ठीक है, लेकिन कुछ बहुत बड़ी मिस्टेक लोग ये करते हैं कि वो इन्हीं जॉब्स को फुल टाइम मान लेते हैं और इसी के अंदर स्टक रह जाते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हो, यहाँ पर आ रहे हो, टाइम पास जॉब कर रहे हो, तो वही आपका लाइफ, वही आपका फ्यूचर नहीं है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप यहाँ पर एक गोल के साथ आए थे। प्रोफेशनल जॉब के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। बहुत सारे कमेंट्स वीडियोस के ऊपर आते हैं कि बच्चे ऑलरेडी, स्टूडेंट्स जो हैं अपनी पढ़ाई खत्म कर चुके हैं लेकिन उनको अभी प्रोफेशनल जॉब्स के लिए इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे। ये एक बहुत बड़ा साइन है। इसका मतलब ये है कि यू नीड टू चेंज थिंग्स, यू नीड टू ऐड समथिंग ऑन द टॉप ऑफ योर एजुकेशन. It can be skills, it can be some trainings, it can be certifications. You have to do that extra effort. अगर आप रोबोटिक लाइफ के अंदर फंस गए हो, सवेरे जा रहे हो काम पे, शाम को आके सो रहे हो, फ्राइडे तक यही कर रहे हो, फिर सैटरडे संडे सो रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो, तो फिर आप पढ़ोगे कब? आप अपनी लाइफ का जो साइकिल है इसे तोड़ने की कोशिश कब करोगे? तो प्लीज़ अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो इस माइंडसेट के साथ आओ कि जो सर्वाइवल जॉब्स हैं उनको फुल टाइम लेके मत करियो, उसको फुल टाइम लेके मत चलियो। कहीं वहाँ पर आप सुपरवाइज़र वगैरह बन गए तो वही आपकी लाइफ नहीं है। आपको प्रोफेशनल, बहुत वाइट कॉलर जॉब्स के अंदर भी जाना है, उसके लिए भी पूरा प्लान बना के चलो। देखो, मार्केट को स्टडी करो। अब ये सारे पॉइंट्स आपस में लिंक्ड होते हैं। देखो, पहले वाला जो पॉइंट था, तो प्लीज़ इसको सच मान के मत बैठ जाना। सर्वाइवल जॉब्स को छोड़ने, बाहर निकलने के लिए जितनी भी प्रोग्रेस है, जितनी भी तैयारी है, जितनी भी चीज़ें आपको करनी पड़े, वो आपको खुद यहाँ पर पहले ही प्लान करके आनी पड़ेंगी। और जब अगर आप यहाँ पर आ गए हो तो यहाँ पर आके भी आपको फोकस करना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट आ जाता है जी वो आ जाता है जी अबाउट फॉलोइंग अदर्स। अब ये जो पॉइंट है, दिस इज बेस्ड ऑन द कमेंट्स आई रीड ऑन माय चैनल एंड पारुल टीवी 1-on-1 वीडियो कॉल्स। बाय द वे, अगर आप मेरे साथ वीडियो कॉल बुक करना चाहते हैं 1-on-1, तो आप वीडियो कॉल बुक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर
जाके book the call, go to the links, find a time in my schedule and you can ask me any questions related to student life in Canada, working in Canada or settling in Canada. लिंक नीचे दे रहा हूँ. अब बात करते हैं जी फॉलोइंग अदर्स की. अब ऐसा है कि जब भी मैं लोगों से पहला क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर जो किसी ने पहले से काम करके रखा हो कि मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो नॉर्मली रीजंस अगर ये आ रहे हैं कि यहाँ तो आपका रिलेटिव कोई रहता है या मामा जी का लड़का है या किसी फ्रेंड ने आपको रेफ़र किया है, तो प्लीज़ किसी को रेफ़र करने से पहले आप अपनी पर्सनल सिचुएशन को भी ज़रूर चेक करो कि वेदर यू आर ओके टू बी इन दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट और नॉट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आपको किसी ने बोल दिया कि भाई वैंकूवर में आके रह लो, आपका कोई रिलेटिव या कोई दोस्त था, वैंकूवर बड़ा अच्छा है, वहाँ पर ठंड नहीं होती, तो पहले आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि फाइनेंशियली इज इट ओके फॉर यू टू गो एंड पे द वैंकूवर मनी, इज इट ओके फॉर यू टू पे दैट हाई प्राइस, इज इट ओके फॉर यू टू स्टे इन दैट प्लेस वेयर यू हैव द जॉब्स दैट यू आर लुकिंग फॉर. स्पेसिफिकली ऐसा होता है कि खासकर अगर वैंकूवर में जा रहे हो, पेट्रोलियम इंजीनियर को जॉब नहीं मिलेगी, उसको अल्बर्टा में मिलेगी, लेकिन आईटी वाले को वैंकूवर में मिल जाएगी. तो ये जो सारी कैलकुलेशंस है ना, ये आपकी सबसे पहले आनी चाहिए. सजेशन सभी से लो, जैसे मेरी वीडियो देख रहे हो, 10 आर्टिकल पढ़ो, लोगों से क्वेश्चंस पूछो, लेकिन फिर वही वाली बात आ गई पहले पॉइंट वाली जो रिसर्च वाली, कि अपना प्लान खुद बनाओ. देखो कि आपकी सिचुएशन में क्या चीज़ें एप्लीकेबल है. देखिए यहाँ पर हर किसी का अपना लाइफस्टाइल है. अब अगर आप मेरी वीडियोस देख के बोलेंगे कि भी पारुल मॉन्ट्रियल के अंदर बहुत बढ़िया रह रहा है, यहाँ पर मॉन्ट्रियल में जाकर रह लेते हैं, यहाँ पर बिल 96 आ चुका है, पीआर के लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा, यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर बहुत तगड़ा है. दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आपको जब रहना है तो सोसाइटी में इंटीग्रेट होने के अलग से चैलेंजेस है. जो जॉब्स ब्रैम्पटन में मिलेंगी ज़रूरी नहीं है वो आपको मॉन्ट्रियल में मिलेंगी. यहाँ पर आपको कभी भी कोई इंडियन स्टूडेंट सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता नहीं दिखेगा, लेकिन बाकी जगहों पे दिखेगा. यहाँ पर हर चीज़ के अंदर फ्रेंच का उन्होंने घुसा रखा हुआ है क्लॉज, ठीक है ना. बहुत सारी चीज़ें वेरी करती हैं, लेकिन हाँ दूर से बैठ के देखोगे तो आपको लगेगा कि वाह यार मज़ा आ गया, यहाँ ही चले जाते हैं, ये बेटर है. नहीं, आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो ज़रूरी नहीं कि आपको डेडिकेटली किसी को पूरा फॉलो करना है. सभी से इंस्पिरेशन लो, सभी से नॉलेज लो, फिर खुद बैठ के अपना कस्टम प्लान बनाओ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू फॉलो एनीवन, एंड इट सेम गोज ऑन आफ्टर कमिंग हियर ऑल्सो. व्हेन यू आर लिविंग विद पीपल, यू डोंट नो व्हाट आर द बैकग्राउंड्स ऑफ अदर पीपल लिविंग इन योर हाउस. उनकी फाइनेंशियल फैमिली की बैकग्राउंड क्या है. अगर कोई आते ही लग्जरी गाड़ी चला रहा है, या फिर अगर कोई आते ही बहुत एक्सपेंसिव लैविश लाइफस्टाइल जी रहा है, क्या आपको ज़रूरत है कि नहीं है. तो फॉलोइंग अदर्स वाला जो टाइटल है वो हर जगह ही एप्लीकेबल होता है. यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी पर्सनल असेसमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद सारे डिसीजन लो. ऑलराइट गाइस, तो अगला जो पॉइंट है वो है अबाउट नॉट सेविंग मनी और नॉट इन्वेस्टिंग मनी और लिविंग पे चेक टू पे चेक. अब ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप फाइनेंशियली प्लानिंग करके नहीं आते हो तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी. देखो जी, यहाँ पर जब हम आते हैं ना तो हम देखते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कनाडा इज़ अ कैपिटलिस्ट कंट्री, तो हर चीज़ यहाँ पर आपको बड़े आराम से मिल जाएगी. तो सिस्टम ही ऐसा बन रखा हुआ है, इको सिस्टम ही ऐसा बन रखा हुआ है कि यू कैन अफोर्ड एवरीथिंग एंड एनीथिंग. बट दिक्कत ये आती है कि जब आपकी इनकम जितनी है उतने ही आपके खर्चे हैं, या थोड़े से अगर ज़्यादा हो गए हैं तो आप एक टाइम पर जाकर माइनस में जाना शुरू हो जाओगे. आपका डेट बढ़ जाएगा, क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे. इन द एंड इवेंचुअली यू विल एंड अप पेइंग अ लॉट मोर देन यू वर एक्सपेक्टिंग. तो बंदा एक ना विशियस सर्कल के अंदर फंस जाता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करो, पैसे सेव करना शुरू करो. अब सेव बोलोगे कैसे करेंगे यार, अगर कमाते ही हम जितने पैसे हैं जितनों से हमारे खर्चे पे हो जाते हैं, तो बंदा अब सेव कहाँ करे और इन्वेस्ट कहाँ करे. वीडियो में बोलना तो बड़ा ज़रूरी है. एक बंदे ने मुझे ना इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था. देखिए ऐसा इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, इसके ऊपर वैसे मैं पूरी वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है. फॉर्मूला ये कि अगर तो आपके जितने खर्चे हैं उतने ही अगर आप मान लो आपके इनकम है और आप सोच रहे हो कि कुछ बच नहीं रहा, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है. पहला तो यहाँ तो आप अपनी इनकम इंक्रीज़ करने की कोशिश करो, फाइंड वेज टू इंक्रीज योर इनकम, विच यू हैव टू थिंक, यू हैव टू टेक दैट इनिशिएटिव. आपके दोस्तों ने आके आपकी हेल्प नहीं कर देनी, या आपके फ्रेंड्स ने फैमिली ने आके नहीं करनी. आपको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा. अगर ये नहीं कर सकते तो जो आपके खर्चे हैं उसको रिड्यूस करो. अपना जो लाइफस्टाइल है देखो कहाँ पर आप कट कर सकते हो, जो कि मैं इस चीज़ का वैसे सच्ची बताऊँ फ़ैन नहीं हूँ कि जिसमें कि आप बढ़िया जी रहे हो तो नीचे आ जाओ. कोशिश करो इनकम बढ़ाने की, कोशिश करो. Try to find different ways for passive income. Try to find ways जिसमें कि you can increase by doing some deliverable jobs. बहुत चीज़ें होती हैं. अगर आप इंटरेस्टेड हो इस चीज़ के ऊपर मैं बात करूँ, पूरी वीडियो बन सकती है जिसमें कि मैं शेयर कर सकता हूँ कि जब मैं स्टूडेंट था तो क्या क्या चीज़ें करता था. वैसे मैंने कुछ पैसिव इनकम से रिलेटेड वीडियोस बना रखी है, मैं लिंक दे देता हूँ. लेकिन ओवरऑल अगर आपको 10-15-12,000 भी साल का सेव करना तो कैसे हो सकता है. देखो आपको कल को यहाँ पर घर भी लेना है, ठीक है ना, आपको इमरजेंसी फंड भी चाहिए, आपको एकदम से इंडिया भी जाना पड़ सकता है, आपको कैश चाहिए जो सेव्ड हो, और अगर वो नहीं है तो यहाँ पर बड़े सारे खर्चे फालतू के आ जाते हैं. स्टूडेंट लाइफ के अंदर तो इमिग्रेशन की एप्लीकेशन, वीज़ा रिन्यू करवाना, आइल्स का पेपर दोबारा देना, लॉयर से बात करनी पड़ेगी, गाड़ी चला रहे थे टिकट मिल गई, घर के अंदर हीटिंग का बिल ऊपर नीचे हो गया, बहुत सारे फालतू के खर्चे आ जाते हैं. तो वो रेनी डे के लिए आपको कुछ तो सेव्ड
करके रखना चाहिए। अब यार एज अ हाउस ओनर मेरे पास बड़े सारे खर्चे आ जाते हैं, तो मुझे भी प्लानिंग करके चलना पड़ता है। तो स्टूडेंट लाइफ में तो और भी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी जो इनकम होती है वो स्टेबल नहीं होती है और लिमिटेड होती है। तो इस चीज़ के बारे में ज़रूर ध्यान रखो। प्लीज़ कोशिश करो कि पैसे सेव करो। और अगर आप सोच रहे हो कि भी अगर हम पैसे सेव नहीं कर सकते, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर आप बोलोगे कि भी हमारे को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो कैसे करें। देखो जी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर रोबो एडवाइजरी करके होती है, जहाँ पर आप 100, 200, 150, $300 महीने का इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैं एक लिंक नीचे दे रहा हूँ वेल्थ सिंपल का, जो कि यहाँ पर एप्लीकेशन है जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ। उस लिंक पे जाकर आप क्लिक करो और एक अकाउंट बनाओ, आपको 2 फ्री स्टॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। जैसे आप अकाउंट बनाओगे आपको $50 to $100 के फ्री स्टॉक्स मिल जाएंगे। आप मेरा लिंक नीचे जाके यूज़ करो और वो स्टॉक्स को आप देखो कि भी स्टडी करो क्या हो सकता है। और भी ऐसे की जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं इनके बारे में स्टडी करो। 1-2 आपको फ्री में मिल जाएंगे, बाकी की आप खुद बाय कर लेना, ठीक है ना। धीरे धीरे आप इस सिस्टम के अंदर आना शुरू हो जाओ तो आपको पता चल जाएगा। लिंक नीचे दे रहा हूँ वेल्थ सिंपल का, जाकर कर लो जी चेकआउट। तो ऐसे कि आप रोबो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर भी जा सकते हैं। और भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं अभी इन्वेस्टमेंट के लिए। अब लोग एक चीज़ मुझे ये भी बोलते हैं कि भी क्रिप्टो करेंसी में करते हैं, बिटकॉइन ले ले, ये ले। अरे भाई, ये सारी वॉलेटाइल चीज़ें हैं। अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, इन चीज़ों से दूर रहो, अपने अंदर इन्वेस्ट कर लो, कोर्सेज बाय कर लो, ट्रेनिंग्स कर लो, सर्टिफिकेशंस कर लो। बहुत सारी चीज़ें जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर अभी आपके पास पैसे नहीं है लगाने के लिए, तो पढ़ाई के अंदर टाइम लगा दो और उस स्किल के साथ बाद में पैसे बना लेना। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसके ऊपर पूरी वीडियो बन सकती है। नीचे जाकर मुझे बता दो इफ़ यू वांट मी टू टॉक अबाउट पैसिव इनकम मोर और वेज टू इंक्रीज योर इनकम, लेट मी नो इन कमेंट्स। लास्ट जो पॉइंट आ जाता है जी, वो आ जाता है जी मिस्टेक अबाउट ट्रस्टिंग पीपल इन स्कैम्स। कनाडा के अंदर बहुत सारे स्कैम्स हैं। लोग नॉर्मली बोलते हैं कि भी स्कैम्स इंडिया में ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर उससे ज़्यादा होते हैं और बड़े लेवल के होते हैं और सुनवाई भी नहीं होती है। सबसे बड़े स्कैम्स यहाँ पर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे रियल एस्टेट का स्कैम है, ठीक है ना। आप नेट के ऊपर पोस्ट देखोगे, आपको लगेगा कि अपार्टमेंट मार्केट में $2000 का, एक बंदे ने 1000 में लिस्ट किया हुआ है। अरे भाई, तो मज़ा आ गया, जाकर देख के आते हैं। वो बंदा आपको फोटोज़ दिखा के ऑनलाइन डिपॉजिट लेके कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे की कर देगा, आपके पैसे मर जाएंगे। तो इन चीज़ों से बच के रहना है। सारा पढ़ो कि भी रियल एस्टेट कैसे, जिस प्रोविंस में जा रहे हो वहाँ पर क्या सिस्टम है, बाकी लोगों ने कैसे रेंट किया, वीडियोस देखो, आर्टिकल्स पढ़ो। ये हो गया एक। दूसरे नंबर पे जो स्कैम आ जाते हैं वो आ जाते हैं जी जॉब्स से रिलेटेड। क्योंकि जब नए नए लोग यहाँ पर आते हैं तो जो अटैकर्स होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, उनको पता है कि ये बंदे जो है ना ये पूरे वल्नरेबल हैं, इनको अटैक करो, इनको वो जॉब की ज़रूरत है, इनको नहीं छोड़ो। उसमें क्या होता है कि आप जॉब सर्च करोगे, नेट पे आपको जॉब मिलेगी। मेरी एक वीडियो है रिलेटेड टू दिस जॉब स्कैम टू, अगेन लिंक ऊपर दे रहा हूँ, प्लस सर्च भी कर लो पार्ट टाइम जॉब स्कैम पारुल टीवी। पूरी वीडियो आराम से बैठ के देखो। और उसके अंदर क्या होता है, वो आपको बोलेंगे कि भाई आपको $50 पर आवर दे रहे हैं, $30 पर आवर दे रहे हैं, आपको केयर टेकर बनना है। कोई ना बेकार सी जॉब बताएंगे जिसमें आप कहोगे यार आप अपना चिल मारोगे और आपके $2-3 हज़ार बन जाएंगे। इवन वो आपको एक फेक चेक भी घर पे भेज देंगे और बोलेंगे कि जी इसे कैश कराओ, ये वो। मेरी पूरी वीडियो है, जाकर चेक करो। जॉब से रिलेटेड स्कैम्स भी हैं। अगर आपको लगे टू गुड टू बी ट्रू कुछ हो रहा है, इसका मतलब वो स्कैम है। ये हो गए दूसरे लेवल के स्कैम, जॉब वाले। घर हो गया, जॉब हो गया, और ज़िंदगी में क्या चाहिए होता है, रिलेशनशिप। बिल्कुल जी, रिलेशनशिप के भी यहाँ पर बड़े तगड़े स्कैम होते हैं। गर्लफ्रेंड स्कैम के ऊपर भी मेरी एक वीडियो है, ठीक है ना। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कह रहे हैं कनाडा जाएंगे, चिल करेंगे जी, और यहाँ फिर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ये रिलेशनशिप में जाएंगे, अगर तो ऐसे के पंगे लेने हैं तो मेरी एक और वीडियो है रिलेटेड टू गर्लफ्रेंड स्कैम। वो पूरी डिटेल में मैंने बात करी हुई है, वो भी ज़रूर जाकर चेकआउट कर लो। चौथा जो स्कैम आ जाता है जी, वो आ जाता है, कहेंगे यार कमाल है, तो स्कैम्स के ऊपर एक और वीडियो बन जाए पूरी। चौथा जो स्कैम आ जाता है वो आ जाता है जी रिलेटेड टू सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें कि यू हैव टू क्लिक समवेयर और यू विल जस्ट गेट सम फ्री मनी। तो आपको मोबाइल के ऊपर टेक्स्ट मैसेज आएगा। पता है, मैंने अभी सोच ही रहा था जब मैं लिख रहा था पॉइंट्स, तो मुझे सोचते ही सच्ची मुच्ची में खुद को एक मैसेज आ गया। मैं आपको भी वो मैसेज दिखा ही देता हूँ। आप कहोगे यार कमाल है, इतने यहाँ पर ज़्यादा ये चीज़ें चल रही हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये देखो, ये स्कैम आ गया जी, हाइड्रोक्यूबेक का मैसेज आया हुआ है। ये फ्रेंच में लिखा हुआ था कि वो जावे रिमोसमा है, तो फ्रेंच में लिखा हुआ कि भाई आपको हाइड्रोक्यूबेक ने $60 दिए हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा वो पेज खुल जाएगा जिसमें कि मुझे पैसे देने पड़ेंगे, ना कि मुझे मिलेंगे। तो ये टेक्स्ट वाले भी बड़े सारे स्कैम आते हैं। इन सारे स्कैमों से बच के रहो, ताकि ये ना कल को आप अपने जेब खाली करवा के बैठ जाओ। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट मिस्टेक्स टू अवॉइड इफ यू आर कमिंग टू कनाडा।
पार्ट 1 ज़रूर देख लो जिन्होंने नहीं देखा हुआ। ये था पार्ट 2। अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 3 भी बनाऊँ तो ज़रूर नीचे कमेंट में जाकर बता दो, ठीक है जी। और ये भी बता दो कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप ये भी चाहते हो जो मैंने वीडियो के बीच में डिस्कस किया था कि फाइनेंशियली कैसे अपनी इनकम वगैरह बढ़ानी है, अगर उसके बारे में भी आप कहते हो कि मैं सोचूँ और थोड़ी सी पॉइंट्स लिख के आपके साथ एक शेयर कर लूँ, तो वो भी मुझे कॉमेंट्स में जाके बता दो। इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करो क्योंकि वहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ और ज़्यादा ऐसे कि जो कमेंट्स हैं और छोटी छोटी रील्स हैं, छोटे छोटे वीडियोस हैं, वो मैं माइक्रो प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम आईडी है @connectparul। चैनल को अगेन कर दो सब्सक्राइब, लाइक बटन ज़रूर क्लिक कर दें जिन्होंने नहीं किया हुआ। अगर आप मेरे साथ वीडियो कॉल बुक करना चाहते हैं 1-on-1 एंड इफ़ यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टूडेंट लाइफ इन कनाडा, सेटलिंग इन कनाडा और वर्किंग इन कनाडा, यू कैन बुक अ कॉल विद मी ऑन माई वेबसाइट www.parul.tv। या फिर अगर आप मॉन्ट्रियल आ रहे हो, घर ढूंढ रहे हो एंड यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ प्लेस, यू कैन लिव विद मी इन माई हाउस विद होम अवे फ्रॉम होम सर्विस। ऑल द डिटेल्स आर गिवन ऑन माई वेबसाइट, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। और हाँ, अगर फ्री स्टॉक्स चाहिए तो नीचे लिंक दिया हो, वहाँ पर जाकर क्लिक करो, अकाउंट बनाओ, आपको फ्री स्टॉक्स मिल जाएंगे। $50 to $100 तक के स्टॉक्स बिल्कुल फ्री, नीचे लिंक दिया हुआ, जाकर कर लो जी चेकआउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग पारुल टीवी।